गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल सिमरन स्टार क्लासेज में। मैं हूं आपकी एजुकेटर ममता उपाध्याय। दोस्तों, हम अपनी वीडियो में यूपी जीआईसी लेक्चरार का समाजशास्त्र का पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके आगामी परीक्षा जैसे यूपी पीजीटी और यूपी जीआईसी लेक्चरार में बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि दोस्तों, जो यूपी पीजीटी है और जीआईसी लेक्चरार है, दोनों का टॉपिक सेम है। बस एक या दो टॉपिक ऐसे हैं जो सेम नहीं हैं। तो आप अगर पीजीटी से फॉर्म भरे हैं या भरना चाहते हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं पीवाईक्यू में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। निम्नलिखित में से प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है कैथरीन गल्फ, तंजौर, एफजी बेले, बीसी पार, एससी दुबे, समीर पेठ और एमएन श्रीनिवास श्रीपुरम। तो दोस्तों, जो आपका ऑप्शन डी है वह सही नहीं है, क्योंकि एमएन श्रीनिवास ने रामपुरा का अध्ययन किया था, ना कि समीर पेठ का। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी ये तीन जो ऑप्शन है ये सब सही हैं। कैथरीन गल्फ जो है तंजौर का अध्ययन किए थे, और एफजी बेले बीसी पार का, एससी दुबे समीर पेठ का, और एमएन श्रीनिवासन ने जो अध्ययन किया था उस गांव का नाम था रामपुरा। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। जो गलत ऑप्शन है वही पूछा गया है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुष्ठान के मुख्य आधार हैं। ऑप्शन है जन्म एवं विवाह, शारीरिक उत्सर्जन, मृत्यु, या जन्म, शारीरिक उत्सर्जन एवं मृत्यु। तो दोस्तों, जो अनुष्ठान प्रदूषण के मुख्य आधार हैं उनमें जन्म, शरीर या शारीरिक उत्सर्जन एवं मृत्यु जो है शामिल हो जाएंगे। तो जो आपका ऑप्शन डी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा एक सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, इसमें भी सही सुमेलित जोड़ा नहीं पूछा जा रहा है, यानी कि जो सही नहीं है वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है एम कामटे मल्टीप्लायर, इस्माइल दोरखिम एपिनल, एम बेबर इरफंड, के मार्क्स सेंट पीटर्सबर्ग। दोस्तों, ये वो स्थान है जहाँ पे इन विद्वानों का या समाजशास्त्रियों का जन्म हुआ था। प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से विद्वान हैं जिनका जन्म स्थान सही नहीं है। तो दोस्तों, अगस्त कामटे जो हैं उनका जन्म स्थान मल्टीप्लायर है, इस्माइल दुर्खिम का जन्म स्थान एपिनल है, और मैक्स वेबर का जो जन्म स्थान है वो इरफंट है। ये तीनों जो दोस्तों विद्वान हैं, इनका तीनों लोगों का जन्म स्थान जो दिया हुआ है वह सही दिया हुआ है। बाकी जो ये के मार्क्स हैं, इनका जो जन्म स्थान है सेंट पीटर्सबर्ग ना होकर ये इनका जन्म स्थान ट्रियर नगर में है, जो कि एक यहूदी परिवार से थे। तो आपका जो ऑप्शन डी है वह गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत दिया हुआ है। इनका जो जन्म स्थान है वो है ट्रियर नगर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एससी दुबे द्वारा 2 चरणों में बताई अनुष्ठान शुद्धि है। पहला ऑप्शन है शारीरिक सफाई एवं सामाजिक दूरी, लंबी स्नान प्रक्रियाएं एवं दक्षिणानुष्ठान, एकांत एवं पृथकीकरण, औपचारिक पूजा एवं पृथककरण। तो दोस्तों, जो एससी दुबे द्वारा बताए गए अनुष्ठानों के 2 चरणों की शुद्धि है, उसमें औपचारिक पूजा एवं पृथककरण आ जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन डी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए
अंतःशास्त्रीय पद्धति को अपनाया है? ऑप्शन है GS घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, MN श्रीनिवास या C दुबे। तो जो आपके SC दुबे हैं उन्होंने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अंतःशास्त्रीय पद्धति को अपनाया था। तो जो आपका ऑप्शन डी है वह सही हो जाएगा, या C दुबे। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिकता उल्लेख करने की प्रक्रिया है जिसमें, दोस्तों इस प्रश्न को पूरा करना है। सार्वभौमिकता उल्लेख करने की प्रक्रिया है जिसमें ऑप्शन है बृहद परंपरा के तत्व नीचे की ओर आते हैं ताकि वह लघु परंपरा का हिस्सा बन जाए। दूसरा है लघु परंपरा संस्कृति विचारों एवं मान्यताओं को उजागर करती है। तीसरा है सार्वभौमिक नियमों को मानता है। और चौथा है लघु परंपरा ऊपर की ओर जाती है ताकि वह बृहद परंपरा का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों सार्वभौमिकता उल्लेख करने की वह प्रक्रिया है जिसमें लघु परंपरा ऊपर की ओर जाती है ताकि वह बृहद परंपरा का हिस्सा बन जाए। तो जो आपका ऑप्शन 4 है वह सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 4 नहीं लिखा गया, गलती से ये 4 यहाँ टाइप हो गया है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ऑप्शन 4 लघु परंपरा ऊपर की ओर जाती है ताकि वह बृहद परंपरा का हिस्सा बन जाए। अगला प्रश्न है, धर्म के अध्ययन में पवित्र और अपवित्र की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? दोस्तों यहाँ पे अपवित्र और पवित्र अवधारणा का प्रयोग का पूछा जा रहा है कि इस अवधारणा का प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन है ई बोगाडस, ई टाइलर, इस्माइल दुर्खिम या ई बर्गेस। तो दोस्तों जो ये धर्म का पवित्र और अपवित्र अवधारणा है इसका इस्माइल दुर्खिम हो जाएगा क्योंकि इन्होंने ही इस परम अवधारणा को दिया था। तो आपका ऑप्शन जो C है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिकरण के संदर्भ में सत्य नहीं है? दोस्तों यहाँ भी असत्य पूछा जा रहा है। ऑप्शन है स्थितिगत परिवर्तन, समूह परिवर्तन, ऊर्ध्वगामी गतिशीलता या व्यक्तिगत प्रक्रिया। तो दोस्तों जो संस्कृतिकरण के संदर्भ में सही नहीं है वह है व्यक्तिगत प्रक्रिया, क्योंकि संस्कृतिकरण के संदर्भ में सामूहिक प्रक्रियाएं होती हैं, ऊर्ध्वगामी गतिशीलता होती है, पदक मूलक परिवर्तन होता है जो इसकी विशेषताओं में है। बाकी जो ये नीचे वाला ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन व्यक्तिगत प्रक्रिया, यह संस्कृतिकरण के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से समाजशास्त्री ने दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों पर धर्म और समाज का अध्ययन किया था? ऑप्शन है GS घुरिये, MK कपाड़िया, MN श्रीनिवासन या अंधे बेत्तेई। तो दोस्तों जो दक्षिण में भारत के दक्षिण में कुर्ग लोग थे उन पे धर्म और समाज का अध्ययन करने वाले MN श्रीनिवास हैं। तो जो आपका ऑप्शन C है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस को भारतविद कहा जाता है? दोस्तों भारतविद पूछा जा रहा है। ये 4 जो विद्वान दिए हुए हैं इनमें से किनको भारतविद कहा जाता है या किसको भारतविद कहा जाता है? ऑप्शन है लुई ड्यूमा, MN श्रीनिवास, SC दुबे या सुरजीत सिंह। तो दोस्तों जो ल्यू ड्यूमा है इनको भारतविद कहा जाता है। आपका ऑप्शन A जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रभु जात की विशेषता नहीं है? दोस्तों यहाँ भी नहीं पूछा जा रहा है कि प्रभु जाति की विशेषता कौन सी नहीं है। ऑप्शन है आर्थिक प्रभुत्व, सांस्कृतिक प्रभुत्व, उच्च सांस्कारिक परिस्थिति या अधिक अच्छी प्रशैक्षिक स्थिति। तो जो दोस्तों जो आपका ऑप्शन 4 है वह सही हो जाएगा क्योंकि अधिक अच्छी
प्रशैक्षिक स्थिति जो है वह प्रभु जाति की विशेषता में नहीं आती है। प्रभु जाति की जो विशेषताएं होती हैं इनमें निम्न विशेषताएं होती हैं। पहला जो होता है आर्थिक प्रभुत्व, सांस्कृतिक प्रभुत्व, संख्यात्मक प्रभुत्व, बड़े अंश पर भूमि स्वामित्व, आर्थिक राजनीतिक शक्तियाँ और जातीय संस्करण में उच्च स्थान एवं उच्च सांस्कृतिक जो परिस्थितियाँ होती हैं वह प्रभु जात की विशेषताएं होती हैं। अगला प्रश्न है जी.एस. घुरिये ने जात की 6 विशेषताएं दी हैं। उनके अनुसार निम्न में से कौन सी विशेषता सही है। यानी दोस्तों जी.एस. घुरिये ने जो जात की 6 विशेषता दी हुई हैं इन चारों ऑप्शन में कोई एक विशेषता उनकी जात की विशेषता है और पूछा जा रहा है कि कौन सी विशेषता उनके द्वारा दी हुई जात की विशेषता में है। ऑप्शन है समाज का खंडात्मक विभाजन, वंश परंपरागत व्यवसाय, प्रतिबंधित गतिशीलता या छुआछूत। तो दोस्तों ये समाज का खंडात्मक विभाजन जो है वह जी.एस. घुरिये द्वारा समाज की दी हुई विशेषता में आता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब उच्च हिंदू जाति चेतन या अचेतन रूप में निम्न हिंदू जाति या निम्न हिंदुओं के व्यवहारों प्रतिमानों को अपनाता है या अनुकरण करता है तब उसे कहा जाता है। ऑप्शन है संस्कृतिकरण, आधुनिकरण, जनतंत्रीकरण या असंस्कृतिकरण। तो दोस्तों जब उच्च जाति हिंदू चेतन या अचेतन रूप में निम्न जातियों के व्यवहार प्रतिमानों को अपनाते हैं या अनुकरण करते हैं तब उस प्रक्रिया को असंस्कृतिकरण कहा जाता है। तो जो आपका ऑप्शन 4 है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया में निम्नलिखित सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया में संस्कृतिकरण के विश्लेषण हेतु M.N. श्रीनिवासन ने R.K. मर्टन के सिद्धांत में से कौन से सिद्धांत को अपनाया है। मध्य अधिसीमा का सिद्धांत, सामाजिक विचलन का सिद्धांत, संदर्भ समूह का सिद्धांत या परिस्थिति एवं भूमिका सिद्धांत। तो दोस्तों सामाजिक स्तरीकरण का जो सिद्धांत है जिनमें सामाजिक संस्कृतिकरण के सिद्धांत का विश्लेषण में जिनमें M.N. श्रीनिवास ने R.K. मर्टन के सिद्धांत को अपनाया है वह है संदर्भ समूह सिद्धांत। जो आपका ऑप्शन सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। दोस्तों इस पेपर में बार बार यही प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है सेकुलर इस्माइल, फिलोसोफी का मनी जी सीमेल, लुकिंग ग्लास शिल्प C.H. कूले, एक्टिव सोसाइटी एट जियानी। तो दोस्तों ये जो आपका ऑप्शन ए है सेकुलर ये इस्माइल द्वारा नहीं दी हुई है ये बल्कि सीक्रेट और प्रोफेन की बात करते हैं। बाकी जो फिलॉसफी का मनी है और लुकिंग ग्लास सेल्फ है, एक्टिव सोसाइटी है, इनके सामने जो विद्वान है उन्होंने सेम उनका सही है। फिलॉसफी ऑफ मनी जी सीमेल का है, लुकिंग ग्लास सेल्फ जी.एस. घुरिये का है और एक्टिव सोसाइटी एट जियानी का है। अगला प्रश्न है सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, टी.बी. बोटोमोर या किंग्सले डेविस। तो दोस्तों सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत जो है वो किंग्सले डेविस और मूर ने प्रतिपादित किया है। तो आपका ऑप्शन 4 जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने समाजीकरण के संदर्भ में मैं और मुझ की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। मैं और मुझ की अवधारणा का पूछा जा रहा है दोस्तों कि इसका प्रतिपादन किसने किया है। ऑप्शन है C.H. कूले, G.H. मीड, S. फ्रायड या R.K. मुखर्जी।
तो दोस्तों जो मीर साहब हैं इन्होंने मैं और मुझ की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। तो आपका ऑप्शन जो बी है G.H. मीर वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर या आर के मुखर्जी। तो दोस्तों पूंजीवाद को या प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है, ऐसा कहने वाले जो विद्वान हैं वो मैक्स वेबर हैं। तो आपका जो ऑप्शन ए है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वयं की अवधारणा प्राप्ति एवं सामाजिक अस्मिता का समाजीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? क्या क्वेश्चन है दोस्तों, स्वयं की अवधारणा प्राप्ति एवं सामाजिक अस्मिता का समाजीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? यह आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन है J. पियोजेट, G.H. मीड, S. फ्रायड या इस्माइल दुर्खिम। तो दोस्तों ये स्वयं की अवधारणा प्राप्ति एवं सामाजिक अस्मिता का समाजीकरण का सिद्धांत जो है ये भी G.H. मीड द्वारा प्रतिपादित है। तो आपका ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विखंडन की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, J. डेरिडा, M. फूफो, A. जेफरी। तो दोस्तों विखंडन की जो अवधारणा है वो J. डेरिडा से संबंधित है। तो जो आपका ऑप्शन बी है J. डेरिडा वह सही हो जाएगा। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।